तो मुख्यमंत्री के प्रयासों की वजह से इस वंचित गांव के लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले, बहुत सारी सुविधाएं मिली और आज फिर से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। इसलिए हम आपको वहीं लिए चलते हैं, वनटांगिया गांव। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। वीरेश, इस गांव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बहुत कुछ प्राप्त किया है और आज दीपावली के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर भी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह है लोगों में, कितनी प्रसन्नता है, क्या वातावरण है वहां पर? देखिए राजेंद्र, यहाँ के लोग कहते हैं कि बाबा के गोड़ परल तो समझा कि उद्धार हो गई। राजेंद्र, आप तो भोजपुरी समझते हैं, जी। आस्था नहीं समझती हैं। बाबा के गोड़ मतलब बाबा का पैर पड़ा तो समझिए कि यहाँ उद्धार हो गया। जी, उद्धार हो गया। वो तस्वीरें ही बताएंगी कि कैसा उद्धार हो गया। यहाँ के लोग एक बात और कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं बाबा के नजर ना ही पड़त तो कई पीढ़ी और ऐसे ही बीत जाइत। कैसे बीत जाइत? यानी उजड़ा हुआ बीत जाता। राजस्व ग्राम को उन्हें मान्यता नहीं मिलता, वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, साथ ही उन्हें बिजली, सड़क, पानी नहीं मिलता। तो ये भोजपुरी जो आप समझ रहे हैं तो उसका भाव यही है, क्योंकि गांव के लोग यही कहते हैं कि बाबा के गोड़, बाबा का पैर अगर नहीं होता, बाबा अगर इधर नजर नहीं डाले होते तो यहाँ उद्धार नहीं होता। और ये सड़कें देखिए राजेंद्र, मुझे लगता है आप भी गांव से जुड़े हुए हैं। मेरे गांव में तो ऐसी इंटरलॉकिंग की सुविधा वाली सड़क नहीं है, लेकिन वनटांगिया गांव जो अंग्रेजों ने बसाया वन की रक्षा के लिए, वन में जीवन व्यतीत करने के लिए, वन को आगे बढ़ाने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए, लेकिन आजादी के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, बेसहारा कर दिया गया। लेकिन जब सांसद बने योगी आदित्यनाथ तो इनके बीच पहुंचे 2007 में, और यहां पहुंचकर उन्होंने जब यहां की स्थिति देखी कि पढ़ने वाले बच्चे बिलख रहे हैं, उन्हें कपड़े नहीं हैं, उनके पास रहने का साधन नहीं है। और एक घर आपको दिखाऊं, जब वो पहुंचे तो इसी तरह का नजारा यहां उन्होंने देखा, और जब देखा तो द्रवित हुए, और द्रवित होने के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि वनटांगिया के जीवन में रोशनी लाएंगे। और रोशनी कैसे आई? कि इस तरह की आई। ये जो गांव आप देख रहे हैं वनटांगिया का, ये गांव मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिखा हुआ, ये मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, सरकार की योजनाओं का दिया हुआ इस तरह के गांव मैं अपने कैमरे की नजर से दिखाऊंगा कि इस सड़कों के किनारे हर घर को दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचा, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचा, मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ पहुंचा, प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ पहुंचा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा, और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। क्योंकि इससे पहले ये वंचित थे, किसी भी योजना का इनको लाभ नहीं मिलता था। और ये देखिए, गुरु गोरक्ष सेवा संस्थान द्वारा संचालित हिंदू विद्यापीठ वनटांगिया, और ये तिनकोनिया नंबर 3 है। ये जो बालक हैं वो पढ़ रहे हैं, और यहाँ फर्श दिखाना चाहूंगा ये गांव का। देखिए वनटांगिया का जो स्कूल है, योगी आदित्यनाथ के सौजन्य से, गुरु गोरक्ष धाम के पीठ के सौजन्य से ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। ड्रेस भी देखिए, और साथ ही साथ ये बैग भी देखिए, ये टेबल, चेयर, कुर्सी देखिए। शायद गांव के स्कूल से जो वास्ता रखते हैं उनको इस बात का एहसास होगा कि इस तरह से खूबसूरत टेबल कुर्सी पर बैठे हुए छात्र गांव में अभी भी बहुत अभाव है संसाधनों का। और इस रूप में इस कमरे को यहाँ शिक्षा संस्थान के द्वारा चलाया जाता है। जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं। और ये जब बाबा आएंगे ना, जब बाबा का गोड़ परल, जब बाबा यहाँ पैर रखेंगे तो इन्हें टाफियां देंगे, मिठाइयां देंगे, इनके जीवन में एक नई रोशनी लाएंगे। इसी कोशिश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने 2017 में तो उन्होंने राजस्व ग्राम का इन्हें मान्यता दी। और ये प्रधान जी का गांव है, और यहाँ पर रंगोली बन रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे, यहीं दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव का वो शुभारंभ करते हैं। और जो प्रधान जी के घर की लड़कियां हैं वो रंगोली बना रही हैं। और एक नज़र अंदर दिखाऊंगा, भगवा ये मेज पर बिछाया गया है, और जो बॉटल है वहाँ रखा गया है, ये कटोरी वगैरह रखा गया है। मुख्यमंत्री बैठेंगे, आएंगे और यहाँ पर कुछ क्षण बिताएंगे, गांव वालों से बात करेंगे। लेकिन वनटांगिया के जीवन में जो रोशनी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आया है, वो इस गांव की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। और ये सड़कें, जाहिर सी बात है राजेंद्र, आप गांव में गए होंगे, जाते भी हैं आप, इस तरह की इंटरलॉकिंग वाली सुविधाएं, सड़कें बहुत कम मिलती हैं। तो ये घर भी देखिए, ये घर भी मुख्यमंत्री के सौजन्य से ही बना हुआ है, मुख्यमंत्री आवास योजना के सौजन्य से बना हुआ है। फिर ये घर भी आप देख लीजिए, दीपावली की ये जो लड़ी इसमें लगाई गई है। और ये देखिए जो गेट लगा हुआ है, ये घर की सुख सुविधाएं आप देखिए, ये सब मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ 2017 में राजस्व ग्राम
घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री के सौजन्य से ये सारी चीजें हुई हैं। वनटांगिया दीपावली का जो पर्व है, जिस तरीके से बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इन वन जीवियों के बीच में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे, उन्हें उपहार देंगे। और ये सब भी, ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, गांव का ये घर और जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच का ये जो घर है, ये मुख्यमंत्री के ही योजना से है। और मैं जरा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि भैया जरा तेज चलो, क्योंकि टेलीविजन में वक्त का बहुत ही पाबंदी होती है, तो वो स्थल भी जरूर दिखाऊंगा दर्शकों को जहां मुख्यमंत्री आएंगे, संबोधित करेंगे। जो स्टॉल लगाए गए हैं वो वहां का क्या क्या स्टॉल है, किस रूप में वहां मुख्यमंत्री स्टॉल का उद्घाटन करेंगे, उससे क्या फायदा मिलता है। सुरक्षा के जो लोग हैं वो चाक चौबंद है, क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोले से यहां पहुंचेंगे और यहीं लैंड करेंगे, और यहां से लैंड करने के बाद वो रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। तो ये रेड कारपेट बिछा हुआ है और अंदर का दृश्य भी जरूर दिखाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि वनटांगिया तो बहुत सुना है, हमने सुना है, आपने सुना है, दर्शकों ने सुना है। आखिर इस दिवाली के अवसर पर इन गरीब बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में और इन वनवासियों के बीच में मुख्यमंत्री के आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे क्या मिलता है, क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं। तो ये देखिए साहब, ये अन्य जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। गांव में इस तरह की दिवाली और भव्य दिवाली का आयोजन मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, पोषण के सामान यहाँ लगे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस संस्था के वो लगे हुए हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाओं के मद्देनजर डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सेज हैं और तमाम दवाइयाँ भी रखी गई हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, हालचाल नहीं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हैं, कायाकल्प रसोई घर, और ये शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के सौजन्य से ये स्टॉल लगाया गया है। हर विभाग, हर मंत्रालय के सौजन्य से ये स्टॉल लगाया गया है। और मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये बेसिक शिक्षा था, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग है। वो वन विभाग की तरफ से अलग अलग विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनके सौजन्य से ये स्टॉल लगाए गए हैं ताकि कुछ खरीदा जा सके, उत्सव मनाया जा सके। ये वन विभाग का स्टॉल है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी देख रहे हैं कि कहीं कोई सुरक्षा में कोई कमी ना हो, लेकिन इस स्टॉल को देखिए, वनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा का स्टॉल है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और साथ ही साथ ये श्रम विभाग, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो विभाग है, अभी हालांकि यहाँ तो खाली है, श्रम में यहाँ पोस्टर लग चुका है, श्रम विभाग गोरखपुर का। ये विभाग लगता है अभी उतना उन्नत नहीं हो पाया है, श्रमिकों का ध्यान नहीं दे पा रहा है। और ये पशुपालन विभाग में भी अभी कुर्सी पोछी जा रही है, मतलब ये लोग भी उतना एक्टिव नहीं लग रहे हैं पशुपालन को लेकर। लेकिन अगला विभाग दिखाता हूं, ये कौशल विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बहुत जोर लगाकर बोलते हैं, और ये देखिए यहाँ तो कुछ चहल पहल लग रहा है, कौशल का विकास जरूर हो रहा है यहाँ पर, और यही खुशी की बात है। कृषि विभाग तो बहुत उन्नत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही इसी मंडल के रहने वाले हैं, इसलिए लगता है कि कृषि विभाग के द्वारा बहुत मजबूती के साथ यहाँ काम किया जा रहा है। देखिए गेहूं और गेहूं से संबंधित जो प्रजातियां हैं, उनके तमाम तरह के रूप रंग यहाँ देखने को मिलेंगे। हर प्रजातियों का, चाहे जौ हो, गेहूं हो, दाल हो, मसूर हो, राई, सरसों हो, तोरी हो, सब कुछ तो लगा हुआ है साहब। राजेंद्र, आप भी तो इसी बगल के जिले के हैं, तो आइए कभी वनटांगिया के साथ आप भी दीपावली मनाइए। और ये देखिए, ये दिए देखिए, हैंडमेड, लोकल फॉर वोकल की वकालत क्यों केवल मुख्यमंत्री यूं ही नहीं करते। ये लोकल फॉर गौमय दीपक और उत्पाद, यानी गौमय यानी जो गाय के उत्पाद से बना हुआ, उनके गोबर से और मिट्टी से बनाया गया ये सारे उत्पाद हैं जो यहाँ स्टॉल में लगाए गए हैं। ये काले गेहूं का आटा है साहब। ये गेहूं तो आपने राजेंद्र सुना नहीं हो, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं भाई। काले गेहूं का आटा मैं तो जरूर लेके जाऊंगा, और एक आपके लिए भी रख लूंगा राजेंद्र, अगर आप जरूरी समझें तो जरूर आपको नोएडा भिजवाऊंगा, पार्सल करवाऊंगा अवश्य। और ये देखिए, फिर अपने कैमरे की नजर से एक नजर राजेंद्र, अगर आप मुझे आधे मिनट दें तो एक नजर ये भी दिखाऊं कि यहाँ सरकार के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, मुखिया पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ा पंडाल लगाया गया है, और यहाँ पर चूंकि पानी न बरस सके इसलिए सारी व्यवस्था है। सिक्योरिटी के लोग अब मुस्तैद हैं, मेटल डिटेक्टर लगा गया है, ऐसे नहीं घुस पाएंगे। शायद हमें भी रोक दें कि नहीं भाई साहब अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनकी जो सहृदयता है, अंदर जाने दिया जा रहा है मुझे।
और मैं अपने कैमरे की नज़र से निश्चित रूप से इस पंडाल को भी दिखाऊंगा कि पंडाल के अंदर किस तरह से तैयारियां हैं। चूंकि अब मुख्यमंत्री 11 बजे लैंड करेंगे, इसलिए जो सिक्योरिटी और जिला प्रशासन के लोग हैं वो मुस्तैद हैं, एक एक करके सिक्योरिटी की जांचें चल रही हैं। इसी वजह से पुलिस विभाग के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ के एसएसपी भी मौजूद हैं, यहाँ के एडीजी भी मौजूद हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस मंच पर पहुंच रहा हूं जहां मुख्यमंत्री को मंचासीन होना है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि जो गोरखपुर मंडल के हैं वो भी मुख्यमंत्री के आसपास होंगे, इसलिए कुर्सियां लगाई गई हैं और ये वीवीआईपीज के बैठने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री इसी मंच पर आसीन होंगे और साथ ही साथ वो भाषण देंगे, यहाँ पर उद्बोधन देंगे। उद्बोधन के बाद वो तमाम तरीके से बात करके सीधे चले जाएंगे। ये देखिए मीडिया का स्टैंड है जो हम लोगों के लिए लगाया गया है और इस पर खड़ा होकर मैं दिखा रहा हूं योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दीपावली के अवसर पर वनटांगिया ग्रामों में विकास परियोजनाओं का 3.5 करोड़ विकास परियोजनाओं की घोषणा इसी मंच से मुख्यमंत्री करेंगे और ये वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था है। गोरखपुर में वीवीआईपी चूंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो संख्या ज्यादा हो गया है, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का कर्मभूमि है और इनसे जुड़े हुए लोग तमाम वीवीआईपी हो भी जाते हैं। इसलिए वीवीआईपीज की जो कुर्सी है, नीरज हमारे संवाददाता हैं जानते होंगे, संख्या धीरे धीरे 2017 के बाद गोरखपुर वासियों की बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश के लोग तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और मुख्यमंत्री ने विकास भी किया है। नीरज आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल, अगर बात करें वीरेश जी वनटांगिया गांव की, तो वनटांगिया गांव जो 100 साल से जो सुविधाएं उससे महरूम था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री आए और राजस्व गांव का इन्होंने दर्जा दिया योगी आदित्यनाथ ने, तब से जो है तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है यहाँ के लोगों की और दिवाली रोशन हुई है, दिए जगमगाने लगे हैं, घर जगमगाने लगा है और इसके साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो योजनाओं का लाभ होता है, वो सारा कुछ मिलने लगा है जो इनको ज़रूरत थी। वोट देने का अधिकार मिलने लगा है और सबसे बड़ी गाना बज रहा है, चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी। अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी एक सीमा है, लेकिन कौन जीतेगी, यहाँ किसका गाना और किसका धुन बज रहा होगा राजेंद्र, दर्शकों को और आपको अनुमान हो चुका होगा। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, वहां पे पूरा ड्रामा, पूरा एक्शन, पूरा इमोशन और साथ ही साथ यहाँ पर गाने बजाने के तमाम यंत्र, वाद्य यंत्र रखे गए हैं, आधुनिक वाद्य यंत्र हैं। और जो वीवीआईपी लोग हैं, अभी 3 ही वीवीआईपी दिख रहे हैं हमारे सामने। राजेंद्र, इन तीनों पे नजर डाल दें। एक बड़ी मूछ वाले भाई साहब दिख रहे हैं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है और तीसरे ये साहब बैठे हुए हैं। साहब वीवीआईपी 3 अभी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बड़े वीआईपी अभी आने वाले हैं। सबसे मोस्ट वीवीआईपी 11 बजे लैंड करेंगे और वनटांगिया के जीवन में एक खुशी का माहौल होगा। 2017 से वो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। अपने कार्यकाल का उनका वनटांगिया दीपोत्सव ये आखिरी होगा इस कार्यकाल का। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकाल का ये वनटांगिया, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक। और आपने जो शब्द प्रयोग किए वीरेश, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए आपको मैंने इससे विस्तार के साथ दिखाया है। जी राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल तत्पर होकर आपकी बात हमने सुनी वीरेश, और आपने लगभग सारी महत्वपूर्ण तस्वीर उस वनटांगिया गांव की दिखा दी। चाहे स्टॉल्स हो, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वहां की सड़कें हो, चाहे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हो, या जो कुछ भी आज मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो, या उनके विजन का हिस्सा हो। वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद।